ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो शिव कृपा योग के सभी साधकों को कोटि कोटि प्रणाम है। सब लोगों की साधना अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आप सबकी सुख शांति समृद्धि के लिए, आप सबके ऐश्वर्य के लिए मेरे महादेव से प्रार्थना करता हूँ, महादेवी से प्रार्थना करता हूँ। तो आज कुछ चलिए आज एक उपाय मैं बताने जा रहा हूँ शिव कृपा योग के सभी लोगों को। तो इस उपाय को आप या तो महीने में एक बार कर देना, या तो महीने में एक बार करना, या फिर इसको 5 शनिवार का ये उपयोग कर लेना। जैसे आज शनिवार है, अभी आप लेट हो गए, कल इसको कर देना या परसों कर देना, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी अध्यात्म के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे डर कर नहीं चलना है। लोग तुम्हें डरा रहे हैं और तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तो डरना नहीं है। कोई बात नहीं, उपाय शनिवार का आज नहीं किया तो संडे को कर लेंगे, संडे नहीं किया तो मंडे को कर लेंगे। असली बात है करना। असली जो बात है वो करना है। दिन कोई भी हो, शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, सब वार ही वार है। और ऐसा नहीं शनिवार को किया गया उपाय फिर वो रविवार को लाभ नहीं होता। ये ज्योतिष लोग बहुत पागल बना रहे हैं, क्योंकि इनको रोज कुछ बताना है तुम्हें, इनको 9 ग्रहों से डराना है तुम्हें। अगर ये कहेंगे कभी भी उपाय कर लेना, तो फिर कैसे डरोगे तुम? तो बड़े एक सुनियोजित तरीके से ज्योतिष विज्ञान अपना कार्य करता है। तो ये उपाय आप लोग कर लेना। बहुत साधारण सा उपाय है, थोड़ा कुछ लोग और आ जाएं ताकि फिर उनको वीडियो देखने की फुर्सत नहीं होती लोगों को। अभी जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं वो सुन रहे हैं मुझे, तो उन्हें फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। गुरुजी एक समय ये कहते थे कि गुरुजी कुछ डाल दो, कोई वीडियो डाल दो। अब गुरुजी अपनी फॉर्म में आए हैं तो शिष्यों के पास सुनने का टाइम ही नहीं है। बिल्कुल उलट बांसी हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं समझता हूं आपकी मजबूरी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आपकी मजबूरियों को मैं समझता हूं। बहुत काम है, टीवी देखना है, बार बार टीवी पे वही खबर सुननी है, अखबार पढ़ना है, बार बार उसी अखबार को पढ़ना है, एक एक खबर को पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं, उसको याद करना है, क्योंकि फिर डिबेट में जाना है। कहीं मौका मिल जाए फोन पे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के, परिवार में, फिर वो सुनाना है वो सब जो आपने याद किया है टीवी को देख देख के। और क्या खबर है टीवी पे, कहीं कहीं किसी को मार दिया गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं डाके डाल दिए गए, कहीं बलात्कार हो गए, इसी तरह के बस चलती हैं खबरें। अब जैसे आजकल कोरोना की चल रही है, तो कोरोना 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 कोरोना, जबकि इतना कुछ है नहीं जितना। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से जो कदम उठाए गए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने घबराने की जरूरत नहीं है जितना लोग घबरा रहे हैं। अभी एक वीडियो में मैंने सुना कि भारत में 3 लाख बच्चे प्रतिदिन जन्म लेते हैं, तो ऑब्वियसली 2-2.5-3 लाख मरते भी होंगे। तो इतनी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको रोज के आंकड़े दिखा दिए जाएं कि इतने लोग एक्सीडेंट में आज मर गए, इतने लोग हॉस्पिटल में चले गए, तो ये एक्सीडेंट नाम का वायरस उससे भी ज्यादा खराब है, खतरनाक है। हार्ट अटैक से कितने लोग मर गए, कैंसर से कितने लोग मर गए,
ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये तो छोटी मोटी बीमारियां हैं, इनसे तो लगभग लगभग ठीक हो जाते हैं। तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन अभी मजबूरी ये है कि सरकार ने कदम उठाए हैं और मीडिया के पास और कोई खबर नहीं है, बाहर आना जाना मना है, तो स्टूडियो में बैठ के वो क्या करेंगे? कोरोना 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 कोरोना, आज इतने मर गए, आज इतने नए मिल गए, आज इतना पॉजिटिव, आज इतना नेगेटिव, यही खबरें चलती हैं। तो कम से कम खबर देखो, कम से कम। सरकार ने कितना अच्छा काम किया इस समय, महाभारत और रामायण जो सीरियल था उसका प्रसारण शुरू करके। थोड़ा तो तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। तो सरकार का इशारा नहीं समझ रहे हो कि इस समय में कुछ अच्छी वीडियो देख लो, अच्छी मूवी देख लो, कुछ अच्छा संगीत सुन लो, कुछ अपने अच्छे मित्रों से फोन पे बात कर लो। अब तो समय है, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ी पूजा पाठ कर लो, थोड़ा मंत्र जाप कर लो। करने को तो बहुत कुछ है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और अभी विज्ञान कह रहा है कि आपको कोरोना के साथ ही रहना है। कोरोना को साथ में रहेगा ये दुश्मन आपके। वैसे भी आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत दुश्मन रहते हैं, इस दुनिया में बहुत लोगों से आपकी दुश्मनी है, और साधारण दुश्मनी नहीं है, मरने मारने वाली दुश्मनी है। तो कोरोना भी एक दुश्मन के रूप में आपके साथ रहेगा, आपके समाज में रहेगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना ना घटे, इसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना होगा, मास्क लगाना होगा, जो भी प्रिकॉशन है, जो भी सावधानियां हैं, जो भी सुरक्षा है इस बीमारी को लेके, वो तो आपको हमेशा रखनी पड़ेंगी। हाँ, अभी इसकी जो वैक्सीन बन रही हैं, दवाइयां बन रही हैं, जिस दिन कारगर दवाई बन गई कि किसी को डायग्नोज हुआ कि इसको कोरोना वायरस है, तुरंत उसको वो दवाई दे दी जाएगी, वो ठीक होके घर आ जाएगा। देखते हो जो बुखार होते हैं, मलेरिया है और डेंगू वगैरह की जो पहले की स्टेज है, डॉक्टर एडमिट थोड़ी करते हैं, आपको दवाई दे देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और घर भेज देते हैं। तो जब तक इसकी कोई दवाई नहीं आती तब तक आपको सावधान रहना है, और हमेशा ये याद रखना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसे जीवन का एक सूत्र बना लो। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में देख लेना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं छोटे छोटे टिप्स रोज देता हूं आपको याद रखने वाले। जैसे एक दिन बोला था मैं बोलता हूं, एक दिन बोला था मैं प्रतिभाशाली हूं, ऐसे बहुत सारे मैं देता रहता हूं, मुझे याद नहीं रहते हैं। पहले दिया था मैं कौन हूं, फिर एक दिया था मैं हूं, और फिर उसका एक और चरण आगे बढ़ जाए तो कि हूं, मैं भी हट गया वहां से, बस हूं। तो शनिवार का ये उपाय है, महीने में या तो एक बार कर दो या इसको 5 शनिवार कर लो। ये उपाय है कि आपको अगर एक बार करना है तो 1 लीटर, और 5 बार करना है तो 1.25 लीटर, 250 ग्राम, 250 मिलीलीटर ये सरसों का तेल आपको दान करना है। दान किसको करना है? किसी शनि का जो तेल मांगते हैं उनको नहीं देना है, किसी ऐसे मंदिर में नहीं देना जहां पहले से ही बहुत तेल चढ़ाया जाता हो। ये दान आपने या तो किसी गरीब आदमी को दे देना है, बेशक वो उससे अपना भोजन बना ले, कोई बात नहीं, दीपक जला ले, कोई बात नहीं, आपको तेल दान करना है। साधना तो आप कर ही रहे हो, साधना के साथ साथ अगर हम उपाय भी करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सोने पे सुहागा हो जाता है अगर साधना के साथ उपाय भी हो जाए, कुछ रेमेडी हो जाए। ये साधना से भी थोड़ा और गहरी बात है।
कुछ ऐसा भी विज्ञान है कि कोई साधना मत करो, बस उपाय कर दो और आपका काम बन जाएगा। तो ये आपने दान करना है। और सबसे उत्तम होगा कि किसी ऐसे स्थान पे, ऐसे मंदिर पे इसको दान करो जहां उनको जरूरत हो कि हमें दीपक जलाने के लिए तेल चाहिए, सरसों का तेल। तो ये तेल किसी गरीब को देना, गरीब मंदिर को देना। मंदिर भी गरीब होते हैं, भगवान भी गरीब होते हैं, ऐसा नहीं इंसान ही गरीब होते हैं। गरीब भगवान से मतलब है जिन मंदिरों में भगवान की प्रतिमा तो रखी है, कोई उनकी खबर लेने वाला नहीं है, ऐसे मंदिरों में। और अगर और भी उत्तम उपाय की बात करूं, यह भी कर देना, किसी गरीब को दे देना, मंदिर में दे देना। ये 1.25 लीटर 1 लीटर से ज्यादा भी हो सकता है। लकीर के फकीर नहीं होना है, कंटेनर को नहीं पकड़ के बैठना है, पेड़ नहीं गिनने हैं। कंटेनर को नहीं पकड़ना, कंटेंट को पकड़ना है। इस बात के पीछे क्या भाव है उसको पकड़ना है। पेड़ नहीं गिनने हैं, आम खाने हैं। तो इसी क्रम में आप खुद भी दीपक जला सकते हो। प्रतिदिन जैसी रात होती है, अंधेरा होता है, दीपक जला सकते हो। अपने घर के आंगन में रख दो। आपके घर में कोई वृक्ष है, वृक्षों में भी अगर रुद्राक्ष का वृक्ष है तो बहुत सुंदर है, बहुत अति उत्तम है। बेल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, बैनियान ट्री, बरगद, बड़ भी बोलते हैं उसको, वट वृक्ष भी बोलते हैं। कितने हो गए? रुद्राक्ष 1 हो गया, बेल का पेड़, बिल्लव पत्र, बिल्लव वृक्ष 2, पीपल 3, बरगद 4, और आम का पेड़ भी हो सकता है। आपके घर के आसपास हो तो उसके नीचे ये दीपक रख दिया करो। और छठा, केले का वृक्ष हो सकता है। अब किसी साधक के घर में तो मैं देख रहा हूं कि आम भी है, पीपल भी है उनके एक छोटे से गमले में, रुद्राक्ष भी है, केला भी है। चार तो हैं, तो एक और अगर वो अपने घर में स्थापित कर लें तो ये कल्प वृक्ष बन जाएगा। और फिर कल्प वृक्ष के आगे का विज्ञान मैं बताऊंगा। तो ठीक है, ये बात तो आप लोग जो है अपनी अपनी साधना करें और बहुत अच्छे से करें, बहुत आनंद से करें, बहुत प्रेम से करें, बहुत श्रद्धा के साथ करें, बहुत विश्वास के साथ करें। तो इस उपाय को आप सब कर सकते हैं, जो भी शिव भक्त हैं या जो शिव कृपा योग परिवार के लोग हैं, शिव कृपा योग के साधक हैं और कल्याण गुरु जी के शिष्य भी कर सकते हैं। ये कहीं सोचें कि हम तो कुछ खास हैं, हमें नहीं जरूरत है, सबके लिए है। तो ये उपाय आप करिए। और मुझे समय का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप साधना करते हैं 10 बजे। ओ, अभी तो बहुत समय है, अभी तो आधा घंटा है।
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नाही, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नाही, बस एक मस्ती और कुछ नाही, मस्ती ही मस्ती और कुछ नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। खोजो अपनी मस्ती को, कहाँ है आपकी मस्ती। गुनगुनाओ कुछ अपने मनपसंद भजन, कोई गीत गुनगुनाओ। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया था। गुनगुनाओ, जीवन के अनुभव को काव्य में ढालने का प्रयास करो। काव्य में, कविता में, गायकी में। ये साधना से एक कदम और आगे है ये उपाय। अंतर यात्रा पे जाने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा पे बढ़ने के लिए, अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए गुनगुनाओ अपने मनपसंद भजन। वो भजन फिल्मों में भी उपयोग किए जा सकते हैं। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए। गाओ गाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे गाओ, गाओ, गुनगुनाओ। अपने भीतर की प्रतिभा को देखो। आप सबके भीतर बहुत बहुत प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। तो अपनी मस्ती को ढूंढो। राकेश महंत लिख रहे हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यूट्यूब पे डालना, बहुत सुंदर सुंदर लोगों ने गाया है इसको, बहुत सारे सिंगर ने गाया है। तो इसको गाओ और किसी की नकल मत करना। सबसे अच्छा अगर तुम गा सकते हो, कोई गा सकता है सबसे अच्छा, तो तुम गा सकते हो। किसी से कंपेयर मत करना, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है किसी से। तुम अद्भुत हो, अद्वितीय हो। तुम्हारा तो एक फिंगरप्रिंट भी किसी से मैच नहीं करता, इतने अद्भुत हो। पहचानो अपने आप को। एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक बूढ़ी शेरनी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग लगाती थी, और ये शेरनी गर्भवती थी। इसके गर्भ में इसका बच्चा था। तो कहानी कहती है कि शेरनी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग लगाती है और उसके गर्भ से बच्चा नीचे गिर जाता है। और संयोग देखिए कि उसी समय वहां से एक भेड़ों का झुंड, भेड़ों का एक समूह गुजर रहा था, और ये शेर का बच्चा उन भेड़ों के बीच में गिर गया। और जैसे ये उठा, भेड़ों के साथ इसने चलना शुरू कर दिया। बच्चा शेर का है, लेकिन किसके साथ चलने लगा? भेड़ के साथ, भेड़ों के साथ। एक भेड़ नहीं, एक भेड़ भी जीवन को क्या बना देती है, आप सोच लेना। अगर आप किसी एक भेड़ के साथ रहते हो, भेड़ मतलब जहां आपके विचार नहीं मिलते। किसी को मूर्ख मत समझना,
किसी को अपने से कम समझदार मत समझना, लेकिन आपके माइंड मैच नहीं है, आपका मत नहीं मिलता है, आपके विचार नहीं मिलते हैं। और ज्यादातर ये पति पत्नी के रिलेशन में यही हो रहा है, भाई भाई के रिलेशन में हो रहा है। तो भाई भाई के अलग होने की तो पॉसिबिलिटीज हैं, घर के बड़े बूढ़े बैठ के फैसला कर देते हैं, अलग कर देते हैं। माता पिता से अलग भी होने की सुविधा है, कहीं दूर निकल जाओ कैरियर के नाम पे, बिजनेस के नाम पे। और मैं देखता हूं कि जो गांव देहात में लोग रहते हैं, जमीन से जुड़े हैं, वहां बाप और बेटा अलग हो जाता है, प्रॉपर्टी बांट लेते हैं, बाप को उसका हिस्सा और बेटे को उसका हिस्सा। लेकिन ये पति पत्नी का अलग होना थोड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत अड़चने हैं, बहुत। तो कोशिश करो कि आपस में सामंजस्य से बैठ जाए। बैठेगा नहीं, फिर भी कोशिश करो। उसका तरीका मैं बता दूंगा। जिन लोगों के साथ रहते हो उनका ईगो नेचर पहचान लो। आप चाहोगे तो मैं ईगो चार्ट आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। आप देख लो कि जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनके अहंकार को कैसे पोषण करना है, चोट मत करना। मतभेद का मतलब आपने किसी के अहंकार पे चोट पहुंचा दी, ये मतभेद है। और कोई झगड़ा नहीं, पति पत्नी में प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, और कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मतभेद। तो ये ध्यान रखो कि जो आदमी आपके साथ है, जिससे आपके विचार नहीं मिलते, उसके अहंकार को चोट मत पहुंचाना। पर फिर भी क्या करें, पहुंच जाती है। तो अब ये शेर का बच्चा भेड़ों के समूह में खो गया, उन्हीं के साथ घास पात खाने लगा, उन्हीं के साथ घूमने लगा, उन्हीं के जैसे मिमियाने लगा। एक दिन संयोगवश एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के इस समूह पे, इस ग्रुप पे, इस झुंड पे आक्रमण किया शिकार के लिए। और उसे विश्वास नहीं हुआ कि भेड़ों के साथ एक शेर, अब ये शेर जवान हो चुका है, ये जो बच्चा था भेड़ों के साथ रहते रहते जवान हो गया। तो उसे हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो दौड़ के पास के तालाब में गया, अपना मुंह धो के आया कि जो मैं देख रहा हूं कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है। फिर वापस आया भेड़ों के समूह में, देखा नहीं ये तो शेर है, और शेर भी कोई साधारण नहीं है, अच्छा हट्टा कट्टा मजबूत शेर है। शिकार करना वो भूल गया और उस शेर का गिरबान उसने पकड़ा। अब वो जो शेर था, जवान शेर था, बूढ़े शेर ने जब उसको पकड़ा उसके गिरबान से, तो वो जवान शेर जो भेड़ों के बीच में रहता था मिमियाने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरे साथी आगे चले गए। बहुत तरह से गिड़गिड़ाने लगा, मिमियाने लगा। उस शेर ने एक लगाया उसको खींच के, क्या बोलोगे, थप्पड़, लैप, चपेट, चाटा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, एक लगाया खींच के बहुत जोर से। उस जवान शेर को थोड़ा दिन में तारे नजर आए और वो बूढ़ा शेर उसको खींच के ले गया अपने साथ, शिकार करना भूल गया और तालाब के किनारे जाके उसको बैठा दिया। तो दोनों शेरों की परछाई उस तालाब के जल में दिखाई दे रही थी, दोनों देख रहे थे अपनी अपनी परछाई। तो बूढ़े शेर ने जोर से एक दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ को सुन के उस जवान शेर ने भी एक दहाड़ लगाई। पूरा जंगल उसकी दहाड़ से, उसकी गर्जना से गूंज गया। और उस बूढ़े शेर ने कहा कि मूर्ख, ये तुम्हारी दहाड़ है, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, तुम अभी जवान हो, पहचानो अपने आप को, पहचानो मैं प्रतिभाशाली हूं, पहचानो कि मैं बोलता हूं, पहचानो कि मेरे भीतर एक मस्ती है जो मुझे औरों से अलग कर देती है। किसी भी रूप में हो सकती है, वो नृत्य के रूप में, संगीत के रूप में। नाचो जब दिल करे, अपना मन पसंद म्यूजिक लगा के अपने कमरे में नाचो। अगर सुविधा है बाहर नाचने की, परिवार के बीच में, तो नाचो।
सुविधा है समाज के बीच में नाचने की तो नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। तो बूढ़े शेर ने कहा कि मूर्ख स्वामी मूर्खानंद, लाइक मी, पागल कहीं के, पहचान अपनी शक्ति को। और जवान शेर को जब पता चला तो फिर तो उस जंगल में उसका आतंक, उसका राज चलता था। कोई पंछी भी अगर पर मारता था तो उस शेर की परमिशन से, उसकी आज्ञा के बिना तो पक्षी भी पर नहीं मारता था। जिस जीव के भीतर इतनी क्षमता, इतनी प्रतिभा, और वो भूल गया उन भेड़ों के समूह में, उस भेड़ों के झुंड के साथ रहते रहते वो भूल गया। तुम भी एक ऐसे समाज के बीच में हो जो भेड़ों का समाज है, जो नासमझों का है, जो मूर्खों का है, उसके बीच में रहते हो। एक छोटा सा समाज आपके अपने घर में, एक थोड़ा बड़ा समाज और अड़ोस पड़ोस हुआ, फिर गली मोहल्ले हुए, फिर आपका शहर हुआ, फिर आपका स्टेट हुआ, फिर आपका देश हुआ, फिर आपका पूरा वर्ल्ड हुआ। ऐसे ही लोगों के बीच में हो, और इतने अरबों अरबों लोगों के बीच में अपने आप को पहचानना, उनसे अलग चल पाना, बहुत हिम्मत चाहिए। कोई बूढ़ा शेर, मेरे जैसा शेर चाहिए जगाने के लिए। और जीवन में अगर कोई संत किसी एक को भी जगा जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्विचार होने की ये टेक्निक है। जब कभी ध्यान में जाने का भाव हो तो बस अपनी आंखों को होश पूर्वक खोल लेना। देखो, अभी मुझे सुनते सुनते इस प्रयोग को कर सकते हो। ध्यान की बहुत सरलतम विधियों में से एक विधि है निर्विचार होने के लिए। और जब आप निर्विचार हो जाते हो, फिर कौन बोलता है आपके भीतर? सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। फिर सबके भीतर वो परमात्मा बोलता है। निर्विचार होने पे, मन के पार होने पर, बियॉन्ड माइंड। और अगर इस प्रयोग में एक कदम और गहरे उतरना है तो अपनी आती जाती श्वास को ध्यानपूर्वक देखना। करके देखना इस प्रयोग को। बहुत सुंदर प्रयोग है ध्यान का। और समय मैं देखता हूँ कि समय अभी क्या हुआ है, और लगभग 10 बज गए हैं।
तो आपको साधना भी करनी है। और मैंने तो बस अपनी बात अभी शुरू ही की थी, अभी शायद 15 मिनट हैं। तो ठीक 15 मिनट में अपनी साधना की तैयारी करो और फिर साधना के बाद रात्रि ध्यान करते करते सो जाना। और ये जो प्रयोग अभी मैंने बताया, इसको रात में भी कर सकते हो, अंधकार में, प्रकाश में, घर के बाहर, घर के अंदर, हर समय कर सकते हो। करते करते जो आज का म्यूजिक है, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया वेड़े। वेड़ा मीन्स उस नाम के जहाज में, परमात्मा के जहाज में, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो ये करते करते आप विश्राम में चले जाना, अपनी साधना करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।